नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा कब और क्यों मनाई जाती है और इसकी पूजन विधि क्या है। गोवर्धन पूजा का त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। यह पूजा विशेषतः उत्तर भारत में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाता है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भारतीय किसानों से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजन का विधान है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में गाय धन लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए गौ सेवा सबसे महान सेवा मानी गई है। गाय गंगा के समान पवित्र है। गाय की पूजा तथा सेवा करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज भी गाय हमें दूध देकर हमें जीवन प्रदान करती है और गाय का बछड़ा बैल से खेती में हल जोतकर अनाज उगाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गाय संपूर्ण मानव परिवारों में अत्यंत ही पूजनीय है। यही कारण है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा और प्रतीक रूप में गाय की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी ने ही सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा मनाने के लिए आज्ञा दी थी। इसका मुख्य कारण था कि श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक लगातार अपनी कनिष्ठिका उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा और तब ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और 7वें दिन जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे उतारा तब गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। उसी समय से यह पर्व अन्नकूट पर्व के रूप में भी मनाए जाने लगा। अब बात करते हैं गोवर्धन की पूजन विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इसके मनुष्याकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती हैं। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्य खील लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराता हुआ तथा अन्य जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। उनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रातः तेल मलकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पूजा का समय कहीं प्रातः काल है तो कहीं दोपहर और कहीं संध्या समय गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गौरव की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है। इस दिन दस्तकार और कल कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूर्णतः बंद रहते ही हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और मशीनों एवं उपकरणों का दोपहर के समय पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो मैंने आपको बताई है कि गोवर्धन का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है और इसकी पूजन विधि क्या है। आगे भी हमारी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।